let's give a huge round of applause for the wonderful acting skills of the Senvi student. The credit for the splendid act goes to Sameer sir. By the way, Falak, I see you speak really good English. I mean, जब से आए हैं तब से इंग्लिश में ही बातें कर रही है. Do you even know how to speak Hindi? मैं सच बताऊँ तो मुझे हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आती है, पर मुझे लगा कि तू इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोलती है, तो मैं भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही थी. अच्छा, तो तुझे हिंदी बोलना और समझना ज़्यादा अच्छे से आता है, राइट? Yes. इसी से याद आया, do you know what is our next performance? I mean, can you guess it? Yes, I know. तो अब आ रहे हैं कक्षा 11वीं और 9वीं के बच्चे आपके साथ एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए, जिसका मेन उद्देश्य है फोन से लगने वाली लत. सो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें. याद कीजिए वो ज़माना जब फ़ोन हमारे घर के किसी एक कोने में पड़ा रहता था. जब वह वायर से बंधा था तो हम कितने आज़ाद थे. जब से यह फ़ोन आज़ाद हुआ है, हम इंसान इससे बंध गए हैं. अभी भी तुम बिस्तर पर ही हो, पूरा दिन तो फोन पर लगी रहती हो. ये क्या है? फोन मुझे दे दो. नहीं, मुझे कार्टून देखना है, मैं नहीं दूंगी. अब और कार्टून नहीं देखना है, बस बहुत हो गया. सुबह से फोन पर लगी हुई हो. तुम्हारी उम्र इतनी कम है, इसकी लत लग जाएगी तुम्हें और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी तो पूरे दिन फोन पर ही लगी रहती है. चुप रहो सौम्या, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो. अब तुम जो चाहो करो, तुम्हें फोन वापस नहीं मिलेगा. माँ प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए. नहीं, नहीं मिलेगा. माँ प्लीज दे दीजिए ना फोन. नहीं का मतलब नहीं. बहुत हो गया सौम्या, अब फोन नहीं मिलेगा. मुझे अपना फोन चाहिए चाहिए चाहिए. मैं अपना कार्टून देखना चाहती हूँ. सौम्या, यह कैसा व्यवहार है? मुझे मेरा फोन वापस चाहिए. यह नाटक करना बंद करो. फोन वापस नहीं मिलेगा. माँ प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए. सौम्या, मेरे ऑफिस से बॉस का फोन आ रहा है. तुम चुप हो जाओ. सौम्या, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ. मुझे फोन दीजिए. हाँ सर, बिल्कुल. मैंने प्रेजेंटेशन भेज दिया है और उसे भी शामिल कर लिया है. प्लीज सर, मैं अभी आपसे बात करती हूँ. ये लो और चुप हो जाओ. हाँ सर, ठीक है, कर दिया है, सब शामिल कर लिया है. बेटा, रास्ते पर चलते हुए कौन किताब पढ़ता है? घर चलकर अब किताब पढ़ना. माँ, आपने मुझे इतनी अच्छी किताब दी है कि मैं इसे पढ़ने के लिए घर पहुँचने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ. बेटा, घर चलो, हम घर पर चलकर दोनों किताब पढ़ेंगे और उसके साथ गरम गरम पकौड़े और हॉट चॉकलेट भी पियेंगे. ओके माँ, थैंक यू. माँ, अगर वे लोग चलते समय अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं तो हम चलते समय किताब पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? आजकल के बच्चे अपना फोन कभी छोड़ते ही नहीं है. आप भी तो अपने फोन का इस्तेमाल कर रही थी आंटी. हम 1 महीने पहले फ्लैट नंबर 402 में शिफ्ट हुए थे. आप किसी दिन हमारे घर चाय पर जरूर आइएगा. हमारे बच्चे भी एक ही उम्र के हैं, शायद अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं. क्यों शिवा, सही है ना? हाँ माँ, सही है. यह तो बहुत बढ़िया है. मैं जरूर आऊंगी और सौम्या को भी ले आऊंगी. सौम्या, फोन की लत लग गई है तुझे. चलो छोड़ो, हमेशा फोन से ही चिपकी रहती हो. आंटी, आप भी तो फोन ही देख रही थी. तुम तो बहुत ज्ञान देने लगे हो शिवा. माँ, मैंने जो देखा वही तो कहा, इसमें क्या गलत है? तुमने जो कहा वो गलत था बेटा. मेरी यह आदत अच्छी है ना माँ, कि मुझे फोन की लत नहीं, किताबों की लत है. चलो माँ, अब हम एक किताब पढ़ते हैं. हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं. सीमा, कल मैं 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगी. पहले सौम्या को ट्यूशन छोड़ूंगी, फिर वहाँ आऊंगी. माँ, सुनो ना माँ. क्या हुआ सौम्या? मैं फोन पर बात कर रही हूँ
और साथ ही घर के काम भी कर रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? सीमा, थोड़ा इंतजार करना। माँ सुनो। सौम्या, कभी कभी तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। लो अपना कार्टून देखो। सीमा, उसके बाद हम कॉफी पियेंगे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। सौम्या देखो, हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं। उनका बेटा पहले ही मेरा फोन को लेकर मजाक उड़ा चुका है, इसीलिए हम दोनों में से कोई भी फोन नहीं चलाएगा। ठीक है ना? मुझसे वादा करो, तुम फोन नहीं लोगी। आइए आइए, शिवा देखो कौन आया है। सौम्या हमारे घर आई है। हाय सौम्या, मेरा नाम शिवा है। सौम्या, क्या तुम्हें पता है शिवा के पास बहुत सारे खिलौने है ना शिवा? आओ मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाऊं। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। क्या तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है? तो मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लाता हूँ। खिलौने को इस तरह फेंकना अच्छी बात नहीं है। तुम भी अच्छे नहीं हो, कोई अच्छा नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं घर जाना चाहती हूँ। शिवा ने तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुमने उन्हें इस तरह से क्यों फेंका? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? तुम कहीं भी ठीक से व्यवहार नहीं कर सकती। अरे ठीक है, यह बच्ची है, बच्ची को इस तरह मत डांटो। तुम इसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। प्लीज आप मुझे मत सिखाए कि मैं अपनी बच्ची का कैसे ध्यान रखूं। मुझे पता है कि इसे कैसे समझाना है। आओ सौम्या, हम घर चले। शिवा, क्या तुमने फोन देखा? नहीं माँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है। पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने भी पूरे घर में देख लिया, नहीं मिल रहा है। और घर में दूसरा फोन भी नहीं है जिससे मैं रिंग करके उसे ढूंढूं। मेरे पास एक तरीका है, क्या मैं आपको बताऊं? हाँ बोलो। आंटी, क्या हम आपके फोन से मेरी माँ के फोन पर कॉल कर सकते हैं? माँ का फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं हम लोगों ने कहाँ रख दिया। हमारे घर में केवल एक ही फोन है, इसलिए हम आपको कष्ट दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आओ, मैं अपना फोन लाती हूँ। शिवा, घर जा, देख कहाँ बज रहा है। माँ, फोन तो यहाँ ही बज रहा है। तुम्हें यह फोन कहाँ से मिला? तुमने इसे चुराया? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? फोन फोन फोन, पूरा दिन सिर्फ फोन पर ही लगी रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, कुछ करो ना। सौम्या, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? घूमना फिरना खेलना, तुम्हारी सारी जरूरतें हमने पूरी की। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुमने ऐसा काम किया। आई एम सॉरी ज्योति, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। आप अपने आप को दोष मत दो, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। हम लोग करते करते ही सीख रहे हैं। पानी पियो। हमें जॉब करने के लिए तैयार किया जाता है, हमें अच्छी सीख दी जाती है, लेकिन बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए इसके लिए तो कोई स्कूल ही नहीं है। लेकिन यह सोशल मीडिया बच्चों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। तुम यह सब कैसे कर लेती हो ज्योति? शिव कितना अच्छा बच्चा है, फोन से ज्यादा उसे बुक में इंटरेस्ट है। तुम्हारा हर कहना मानता है, तुम्हारी हर बात सुनता है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने बस एक ही बात सीखी है, बच्चे हमारी बात सुने या ना सुने, हमारा कहा माने या ना माने, पर उनकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, इन सब का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है।
आप अपना समय उन्हें न देकर उनके हाथ में मोबाइल दे देंगे तो उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आप उनके सामने किताबें पढ़ेगी, उनको कहानियाँ सुनाएंगी तो बच्चों को उनकी आदत पड़ जाएगी। ममता, मैं समझती हूँ हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे, लेकिन हम उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, वह तो तुम और तुम्हारी मम्मी हो, इसलिए मैं 2-3 थप्पड़ में ही बच गई। तुम्हारे जाने के बाद देखना। मुझे नहीं लगता किसी भी मम्मी को अपने बच्चों को मारकर अच्छा लगता है। हाँ, जब उन्हें गुस्सा आता है तो एक आध थप्पड़ मार ही देती है, फिर बाद में बहुत रोती है। मैंने देखा भी है। तुम्हारी मम्मी है ना, बहुत अच्छी है। तुम भी अपनी मम्मी को तंग मत करो तो तुम्हारी मम्मी भी अच्छी हो जाएगी। तुम फोन पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मेरे जैसे बुक्स पढ़ो, पता है कितनी सारी कहानियाँ छुपी है बुक्स में, दूर देशों की, राजा रानियों की, परियों की भी। हाँ, परियों की भी। मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे दूंगा। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी मम्मी कहती है सॉरी उसे कहो जिसका दिल दुखा है। मेरा नहीं दुखा, पर शायद तुम्हारी मम्मी को सबसे ज्यादा बुरा लगा। हाँ, मैंने उनकी बेइज्जती जो कर दी। चलो सॉरी बोल दो, बात खत्म। शिवा चले, बाय बाय। आई एम सॉरी मम्मा। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी बच्चा। फोन भी कमाल की चीज है, दूर वालों के साथ फासला घटाती है और पास वालों की दूरियां बढ़ाती है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। धन्यवाद।